क्या ढूंढ रही हो तुम? मैं शादी में पहनने वाली नथ और मांग टीका जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए तुम हमें दर की ठोकरें खिलवा रही हो यार। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रज्ञा अरोड़ा और मैं बनाती हूं बहुत सारे तरीके के व्लॉग्स, जैसे कि बेकिंग ट्यूटोरियल्स, अ डे इन माय लाइफ, बिजी बेकिंग डेज, एज वेल एज क्योंकि अभी मेरी शादी होने वाली है तो उसके प्रिपरेशन के व्लॉग्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का व्लॉग भी है वेडिंग प्रिपरेशंस में, जिसमें होगा बहुत सारा फन, बहुत सारा क्योर्स, ये आपके लिए एंटरटेनिंग होगा। अगर आपको वेडिंग व्लॉग्स पसंद है तो आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, और अगर आपकी शादी होने वाली है तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी कुछ टिप्स मैं वीडियो में छोड़ दूं ताकि वो आपकी भी हेल्प करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये कहाँ दर की ठोकरें खिलवा रही है हमसे? जहाँ हम आते वहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। सारी सड़कें टूट चुकी हैं। हम एशिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट में आए हैं, इसके लिए एक आर्टिफिशियल नथ ढूंढने। ट्रैफिक से भरी हुई रोड पे कहीं थोड़ी सी चलने की जगह है। आ गए। फाइनली बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमें एक शॉप मिल ही गई जहाँ पे आर्टिफिशियल नथ और मांग टीका मुझे मिल गया था। और ये कुछ ऐसा लग रहा था, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सबने मुझे फोर्स कर ही दिया। इतनी मेहनत जो लगी थी यहाँ पे आने के लिए तो मैंने इन्हें खरीद ही लिया। तो मेरे लाइफ की तो यही स्टोरी है। आजकल दो तीन भैया एक साथ पार्सल्स डिलीवर करने आते हैं। बाहर जाओ मार्केट में अपनी पसंद का सामान ढूंढने, फिर इतने सारे पार्सल्स को खोल के चेक करो, संभालो, और साथ में मम्मी का प्रेशर कि पैकिंग कब शुरू करोगे। ये आप रख लो, ये तेरा है, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा, इससे दुल्हन बन जाइए। हाई कर दो, हाई कर दो। ये भी ले फिटिंग करा लूं फिर रखूंगी। ये कपड़ा खिंच जाएगा, ज्यादा फिटिंग बनवा दो। ज्यादा नहीं, पर अच्छे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ढीला था यार। पहन के देखना ना, तभी तो पता चलेगा क्या फिटिंग करानी है इसकी। इसे पहन के दिखा, हो सकता है काफी ढीला हो गया उधर, तो पतले हो गए। निकल उस वाले में निकाल ले। शादी की तैयारियां करते करते मुझे ये तो समझ आ गया है कि ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी प्लानिंग होती है, इतना कुछ ढूंढना होता है, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। बीच बीच में मस्ती होती रहती है ना, तो काम करने में और मज़ा आता है। जैसे कि मैंने घर पे सबको बोला था कि मैं शादी तक पतली हो जाऊंगी, और ऐसे बोलते बोलते शादी का टाइम कब पास आ गया पता ही नहीं चला कि सिर्फ 1 महीना बचा है मेरी शादी में, और यहाँ भाभी मुझे यही छेड़ रही है कि बहुत पतली हो गई है, बस थोड़ी सी और हो जाए तो सारा काम ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की है, मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही हूँ। कम खाना, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, टाइम से उठना, लेकिन जब बॉडी ऐसी है, बचपन से ही मैं मोटी हूँ, तो अभी क्या ही हो जाएगा। तो छोड़ो वो सब बातें, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे पैकिंग पे। वैसे तो सारे कपड़े मम्मी ने अलग से एनवेलप्स में और पॉलीथिन में डाल के पैक कर दिया, तब फाइनली उनको बैग में रखना था। तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये इतना सारा सामान अपने 3 बैग्स में फ़िट कैसे करूं। तो मैंने मम्मी और भाभी को बोला, देखो ये मेरे से तो होगा नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ उठा के ऐसे ही रख लूँगी और फिर आपके बैग्स ऐसे ही भर जाएंगे। तो आप लोग देख लो, आप लोग एक्सपीरियंस हो कि ये काम कैसे करना है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने अपनी शादी के लिए सॉर्ट रखी थी वो थी कि मैंने कोई फैंसी आउटफिट खरीदा ही नहीं था। आई वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल, क्योंकि मेरे को सिंपल चीज़ें पसंद है, और मैं जब भी कोई हैवी ड्रेस लेती हूँ तो वो वेस्ट चली जाती है, क्योंकि मैं उसे एक बार से ज़्यादा कभी पहनती ही नहीं हूँ। तो मैंने अपनी शादी के लिए सोच के रखा था कि मैं कोई हैवी ड्रेस या लहंगा नहीं लेने वाली हूँ। मैं सारे आउटफिट्स एकदम सिंपल मैंने प्लान करे हैं, और ये सब आपको पता चलेगा मैं जब अपने शादी के व्लॉग्स डालूंगी। तो यही सब करते करते सुबह से शाम होने वाली है, और हमारी पैकिंग जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मम्मी और भाभी लगे हुए हैं मेरा सामान बैग में फिट करने में कि किस तरीके से ये आएगा इन बैग्स में। शादी की प्लानिंग करते करते देखो हमें याद तो नहीं रहता, लेकिन जब फाइनली सारे काम होने लगते हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, टाइम ख़त्म होता जा रहा है, तो फाइनली मुझे रियलिटी चेक मिल रहा है कि अब मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है और एक नई ज़िंदगी शुरू होगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी कभी कभी फील होता है। तो मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगी कि यार वो सब भी याद रख लेना कि ये लास्ट मोमेंट से इनको अच्छे से जी लेना, सिर्फ टेंशन लेके मेरी तरह इन दिनों को ख़त्म मत होने देना ऐसे ही। क्योंकि इस टाइम वीडियो में भी मैं भैया के साथ यही डिस्कस कर रही थी कि शादी के बाद कैसे हम दोनों मिलके बिजनेस चलाएंगे, कैसे मैं ऑनलाइन चीज़ों को मैनेज करूँगी। टेंशन तो मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई होप कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे जैसे अभी चल रहा है।
तो ये सब शॉपिंग एंड पैकिंग तो शादी तक चलती रहेगी, लेकिन जब तक ये 1 महीना है तब तक मैं इसको पूरे तरीके से जीना चाहती हूँ। अब तो बोलो, अब तो हम बुआ को विदा करके ही मानेंगे। अब हम बुआ को विदा करके मारेंगे। तेरी पिट्टी हो जाएगी। विदा कह रहा, विदा करके मारेंगे। मारेंगे। तभी बोलो बुआ को love you, बुआ love you। भाई शादी के आउटफिट में रेडी हैं, बिल्कुल बैग उठा के भागने को तैयार। किसके फुफ्फू है वो? अब बुआ के मेरे भी सब फूफू होते हैं। यूनिवर्सल फुप्पू हैं तुम्हारे। आपको फुफ्फू अच्छे लगते हैं? सुंदर है? अंतरा बुआ भी दूसरे भी हैं? अंतरा बुआ दूसरे फुफ्फू भी अच्छे हैं। यार आ गया अब तो। और ये हमारे घर का सबसे छोटा, सबसे शैतान और सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा, जिसे मैं शादी के बाद बहुत मिस करने वाली हूँ। तो जितना टाइम हो सके मैं इसी के साथ निकालती हूँ आजकल। शिव, हम क्या कर ले? बेटे हैं। बैठे नहीं है, हम साथ में खाना खा ले ना। हाँ। आज अपने बुआ को क्या बोला कि आज तो मैं बुआ के हाथ से ही खाऊंगा। अब तो बुआ के हाथ ही खाऊंगा मैं। आई लव यू। आई लव यू टू। लव तो क्या खा रहे हैं हम? खाना नहीं, खाने में क्या खा रहे हैं? दाल एंड राइस। हाँ हॉट हॉट है ना बहुत। हाँ शिबू क्या कर रहा है? बेटा है। शिबू बुआ के साथ खाना खा रहा है। हाँ। देखो सब हमें पीछे से देख भी ले। और हम साथ में बीटरूट भी खा रहे हैं, इसलिए हमारे टीथ रेड रेड हो गए, हैंड्स भी रेड रेड हो गए। ई कहता ई आ। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मैं चलती हूँ अपने घर वालों को अपने पुराने व्लॉग्स दिखाने। अगर आपने भी नहीं देखे तो जाके जल्दी से मेरे चैनल पे देख लो, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट व्लॉग में कि प्री वेडिंग शूट का व्लॉग आएगा, लेकिन क्योंकि अभी शादी में 1 महीना है तो मैं थोड़ा सा रुक रही हूँ। पर पक्का बहुत जल्दी प्री वेडिंग शूट का व्लॉग मैं लेके आऊँगी, जो इससे भी कई ज़्यादा फन है। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना और लाइक करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैव अ नाइस डे।